दिल्ली एनसीआर समेत लगभग समूचे उत्तर भारत में आकाश काले काले मेघों से उमड़ घुमड़ रहा है। कहीं कहीं पर रुक रुक कर छिटपुट बरसात भी हो रही है। मॉनसून से पहले की इस बरसात ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत तो दी है, लेकिन साथ ही IMD या भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। भारत के दक्षिण पश्चिमी राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश का रेड अलर्ट घोषित किया गया है, जबकि दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट की चेतावनी दी है। लिहाजा दिल्ली में अगले 24 घंटों में भीषण बारिश शुरू हो सकती है। ऐसे में बेहतर होगा कि आप अगर बहुत जरूरी ना हो तो घरों से बाहर निकलने से परहेज ही करें। मौसम विभाग के अनुमानों के मुताबिक दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ बारिश और बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। इसके अलावा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, त्रिपुरा और मेघालय में 31 मई तक मूसलाधार बारिश हो सकती है। 28 से 31 मई के बीच इन क्षेत्रों में मध्यम से अत्यधिक बारिश होने की संभावना है। मुंबई में पिछले कई घंटों से जोरदार बारिश हो रही है, जिससे पूरा शहर जलमग्न हो गया है। कई स्टेशनों पर पानी भर गया है, जिससे रेल सेवा पर भी असर पड़ा है। वहीं कई हाईवेज पर भारी जलभराव के कारण लोगों को स्लो ट्रैफिक और कई जगहों पर जाम का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने यहां पर एक दिन पहले ही येलो अलर्ट जारी किया था। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए कोंकण और पश्चिमी महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों के लिए भी अलर्ट जारी किया है, जिसमें अत्यधिक से बहुत ज्यादा बारिश होने की चेतावनी है। मौसम विभाग के अनुमानों के मुताबिक 26 से 28 मई के दौरान विदर्भ, छत्तीसगढ़, गंगा के मैदानी भाग में जोरदार बारिश होने की संभावना है। वहीं पश्चिम बंगाल में भी तेज बरसात हो सकती है। झारखंड में गरज और बिजली के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। 26 से 30 मई के दौरान ओडिशा में, 26 से 28 मई के दौरान मध्य प्रदेश में गरज और बिजली के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं 26 से 30 मई के दौरान बिहार में गरज और बिजली के साथ छिटपुट से लेकर हल्की और मध्यम बारिश होने की संभावना है। पूरा का पूरा ही साउथ पेनिनसुलर इंडिया काफी एक्टिव है। वहां पे वेरी हैवी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो रहा है। जो आप मैप के जरिए देख सकते हैं कि हमारा महाराष्ट्र के लिए रेड अलर्ट है, इसके अलावा कर्नाटका के लिए भी रेड अलर्ट है, केरला के लिए रेड अलर्ट है और तमिलनाडु के लिए रेड अलर्ट है। ऑलमोस्ट अगर आप कहें तो ये आने वाले 2 दिन ऐसी ही सिचुएशन रहेगी। उसका कारण यह है कि कभी लो प्रेशर भी बना हुआ है जो मराठवाड़ा के ऊपर है, उसका आज और कल प्रभाव रहेगा, उसके बाद थोड़ा कम हो जाएगा। फिर भी ये रेनफॉल एक्टिविटी जो जहां पे वेस्ट कोस्ट में स्पेसिफिकली हो रही है, आने वाले 4 से 5 दिन वेरी हैवी या एक्सट्रीमली हैवी कंटिन्यू रहने का अनुमान है। अभी एक्सट्रीमली हैवी है, उसके बाद वेरी हैवी रेनफॉल हो जाएगा। इसलिए जो मानसून ने आज फर्दर एडवांस किया, इससे पहले आज मुंबई कवर कर चुके हैं, हम बेंगलोर कवर कर चुके हैं और कर्नाटका के कुछ और हिस्से कवर किए हैं, आंध्र के हिस्से कवर किए हैं, इसके साथ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के भी हिस्से कवर किए हैं। इसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी 2-3 दिन के बाद रेनफॉल बढ़ने का अनुमान है। तो ये मानसून जो अभी महाराष्ट्र के हिस्से कवर किए हैं, फर्दर और महाराष्ट्र के हिस्से कवर करेगा, जहां आंध्र के हिस्से कवर करने का अनुमान है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और यानी ईस्ट इंडिया के कुछ हिस्से कवर कर सकता है। अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करते हैं तो एनसीआर दिल्ली में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव था। आज की डेट में वो हरियाणा में एक सर्कुलेशन की फॉर्म में है और उसका प्रभाव आज भी रहेगा और आज हम अनुमान कर रहे हैं कि लाइट रेन एनसीआर में हो सकता है। इसके साथ ही जो हवाओं की गति है 40-50 किलोमीटर रह सकती है, जिसके लिए हमने येलो अलर्ट दिया है। कल से ये इम्प्रूव हो जाएगा, कहीं ना कहीं थंडरी डेवलपमेंट हो सकता है और इसके साथ ही जो टेम्परेचर्स का भी काफी बिलो नॉर्मल चल रहे हैं वो थोड़े से बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे।